नमस्कार दोस्तों, दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के कुछ एमसीक्यूज आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सैयद अहमद खान वाज अ स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो दोस्तों, जो फेमस पर्सनालिटीज हैं फ्रीडम स्ट्रगल की, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर यूपीएससी पूछता है। तो सैयद अहमद खान भी काफी ज्यादा वेल नोन है और यहाँ ये बोला जा रहा है कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बहुत ही तगड़े स्टॉन्च सपोर्टर थे। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, ऐसा नहीं था। और साथ ही साथ सैयद अहमद खान ने मुस्लिम्स को इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से भी मना ही किया था। हम ये नहीं कह सकते कि वो स्टॉन्च सपोर्टर थे। द हिंद स्वराज इज द मोस्ट ऑथेंटिक टेक्स्ट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ महात्मा गांधी। ये स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट है। सही जवाब होगा इसका बी, दैट इज ओनली ट्रू। तो दोस्तों, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे टोटली फॉल्स है बिकॉज सैयद अहमद खान वाज अपोज्ड टू द पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स इन द आईएनसी एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पाइका रिबेलियन ऑफ उड़ीसा इन 1817। ठीक है, तो आपने कुछ दिनों पहले न्यूज में भी इसके बारे में जरूर सुना होगा। मैं बताता हूँ आपने क्यों सुना होगा और कैसे ये करंट अफेयर्स का भी हिस्सा हो सकता है। पहला, पैकास वर द पीजेंट मिलिशियास ऑफ द गजपति रूलर्स ऑफ उड़ीसा। ठीक है, सो उड़ीसा के जो गजपति रूलर्स थे उनके पीजेंट मिलिशियास पैकास कहे जाते हैं। ये पूरी तरीके से स्टेटमेंट सही है। ठीक है, रिसेंटली उड़ीसा गवर्नमेंट डिमांडेड द सेंटर फॉर डिक्लेयरिंग पैका रिबेलियन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। दोस्तों, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हम 1857-58 के विद्रोह को मानते हैं, तो उड़ीसा सरकार का कहना था कि इससे 40 साल पहले ही, यानी कि 1817 में ही जो पैका रिबेलियन हुआ था वो भी कोई कम नहीं था और उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाना चाहिए, इसलिए ये न्यूज में था। तो सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे टोटली करेक्ट है। ठीक है, ड्यूरिंग द रिबेलियन द पैकास वर सपोर्टेड बाय द विलेज हेड्स एंड जमींदार्स। तो दोस्तों, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे पूरी तरीके से करेक्ट हैं। जब रिबेलियन हो रहा था, जब विद्रोह हो रहा था, तो पैकास को जो विलेज के जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, जो जमींदार हैं, सभी ने सपोर्ट दिया और उस वजह से ये रिबेलियन अच्छा खासा स्प्रेड हुआ था। सो सही जवाब होगा इसका डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। So the Paika rebellion was an armed rebellion against the British East India Company's rule in 1870, यानी कि आज से 205 साल पहले की बात। चलिए तीन स्टेटमेंट्स है। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल के पार्टीशन से रिलेटेड तीन स्टेटमेंट्स हैं। एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1911 वाज डन टू स्टॉप रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म। तो ये बिल्कुल सही है। 1911 में पार्टीशन, बंगाल पार्टीशन को रोका इसलिए गया बिकॉज कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अगर ये कंटिन्यू हुआ तो फिर एक तरीके से जो एक मोमेंटम मिल रहा था आजादी की लड़ाई को, वो भी कंटिन्यू होगा और अंग्रेजों को लगता था कि ये तो एक तरीके का टेररिज्म हो रहा है, तो वो भी चलता रहेगा। ठीक है, मुस्लिम पॉलिटिकल एलीट सपोर्टेड द एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन। ये स्टेटमेंट गलत है। जो मुस्लिम पॉलिटिकल एलीट थी वो पार्टीशन को, वो तो चाहती थी कि पार्टीशन हो, वो नहीं चाहती थी कि पार्टीशन रुके। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका सपोर्टेड द पार्टीशन दैट इट वुड गिव मुस्लिम्स ईस्ट बंगाल। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो सही जवाब होगा इस सवाल का दोस्तों सी, दैट इज 1 एंड 3। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स होगा। ब्रिटिशर्स वांटेड टू वीकन बंगाल थ्रू द पार्टीशन। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? तिलक्स होम रूल लीग, कोमाक्टा मारू इंसिडेंट, महात्मा गांधी अराइवल इन इंडिया। इस तरीके के क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, कोमाक्टा मारू इंसिडेंट सबसे पहले हुआ 1914 में, देन उसके बाद महात्मा गांधी का अराइवल होता है 15 में और फिर तिलक होम रूल लीग 1916 में। सो सेकंड, थर्ड, देन 1, करेक्ट आंसर इज डी। चलिए क्वेश्चन नंबर, बेसिकली क्वेश्चन नंबर में यहाँ पे मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 5, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 1853 के 53 के एक्ट ने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट किया था। टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि 1773 के एक्ट के डिफेक्ट्स को रेक्टिफाई करने के लिए 1781 में एक अमेंडिंग एक्ट आया। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। इनकरेक्ट आपसे पूछा है, इसलिए सही जवाब सी होगा।
Question number 6. Consider the following statements regarding Sanchi Stupa. The Sanchi Stupa is one of India's primary Buddhist sites and contains some of the oldest stone structures in the country. तो सांची स्तूपा आपने फोटो जरूर देखी होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण भारत की बुद्धिस्ट साइट्स में से है, तो बिल्कुल सही है पहला स्टेटमेंट। सांची इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फर्स्ट मोनास्टिक स्तूपास, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। बुद्धा हैड विजिटेड सांची मल्टीपल टाइम्स, ये गलत, बुद्धा नेवर विजिटेड। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका बी 1 एंड 2। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। द सांची स्तूप इज वन ऑफ इंडियाज प्राइमरी बुद्धिस्ट साइट्स एंड कंटेन्स सम ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर्स इन द कंट्री। ठीक है, इट वाज इनिशियली बिल्ट आउटसाइड मोनेस्ट्रीज बाय पिलग्रिम्स। सो बुद्धा सांची नहीं गए और ना ही जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे जैसे कि ह्यून सैंग वो भी नहीं गए, लेकिन उन्होंने सांची का वर्णन जरूर किया है। क्वेश्चन नंबर 7, द फेमस मोधेरा सन टेम्पल किसका एग्जाम्पल? मोधेरा सन टेम्पल जो है वो किसका एग्जाम्पल है? चंदेला टेम्पल आर्किटेक्चर, द्रविड टेम्पल आर्किटेक्चर, सोलंकी टेम्पल आर्किटेक्चर, विसारा टेम्पल आर्किटेक्चर। तो सही जवाब होगा इसका सी, सोलंकी टेम्पल आर्किटेक्चर। इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग गुजरात एंड राजस्थान, सोलंकी स्कूल या फिर मरु गुर्जर स्टाइल, ठीक है, वो डेवलप हुआ था सोलंकी रूलर्स के पेट्रोनेज में। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता था, जो टेम्पल वॉल्स थे दे वर डिवॉइड ऑफ एनी कार्विंग्स। A unique feature is the presence of step tank, जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है। एग्जाम्पल मोधेरा सन टेम्पल, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आईहोल इंस्क्रिप्शन। इट वाज रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। इट मेंशंस द डिफीट ऑफ हर्षवर्धन बाय पुलकेशिन II। इट वाज रिटन बाय रवि कीर्ति। तो दोस्तों आईहोल इंस्क्रिप्शन जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में नहीं लिखा गया था, इट वाज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। ठीक है, संस्कृत एंड इन द कन्नड़ स्क्रिप्ट। तो देयर इज अ मेंशन अबाउट द डिफीट ऑफ हर्षवर्धन बाय पुलकेशिन II, ये बिल्कुल करेक्ट है। और साथ ही साथ चालुक्यास की जो पल्लवास के ऊपर विक्ट्री थी वो भी मेंशन है। इट आल्सो मेंशंस अबाउट द शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल फ्रॉम आईहोल टू बादामी एंड दे वर रिटन बाय रवि कीर्ति एंड द कोर्ट पोएट ऑफ पुलकेशिन II who resigned from 610 to 642 C, who reigned from, sorry, सही जवाब होगा इसका। तीन स्टेटमेंट्स है। रमन इज अ रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ द गढ़वाल हिमालयस। नाचुपुरा पाडलगल इज एन एंशिएंट म्यूजिकल फॉर्म ऑफ राजस्थान। लावनी इज अ पॉपुलर फोक म्यूजिक ऑफ आंध्र प्रदेश। दोस्तों लावनी आपको पता है महाराष्ट्र का पॉपुलर फोक म्यूजिक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नाचुपुरा पाडलगल ये भी राजस्थान का म्यूजिकल फॉर्म नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे फॉल्स होगा। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सही जवाब इसका होगा ओनली वन, दैट इज। ठीक है, सो ये नाचुपुरा पाडलगल जो है ये तमिलनाडु का एंशिएंट म्यूजिकल फॉर्म है। और फोक म्यूजिक आपको पता ही है कि आज के जमाने में डिसअपियर हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्नाटिक म्यूजिक को ज्यादा प्रोमिनेंस दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद तमिलनाडु में नाचुपुरा जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लावनी जो है इट वाज ओरिजिनली परफॉर्म टू एंटरटेन द सोल्जर्स। इट इज यूजुअली परफॉर्म्ड बाय वुमेन एंड इट कन्वेज इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो सही जवाब ए होगा। बुद्धास लाइफ इवेंट्स आर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन सिंबल्स। इसके कंटेक्स्ट में कुछ आपके सामने पेयर्स हैं। बर्थ, लोटस एंड बुल, निर्वाणा स्तूपा, ग्रेट रिनंसिएशन हॉर्स, फर्स्ट सरमन व्हील। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो बर्थ, लोटस एंड बुल बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट सरमन व्हील ये भी बिल्कुल करेक्ट। ग्रेट रिनंसिएशन हॉर्स भी सही है, लेकिन निर्वाणा जो है वो स्तूपा के साथ कनेक्ट नहीं करते, ये गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी होगा। निर्वाणा को हम कनेक्ट करते हैं बाय द बोधि ट्री। फर्स्ट सरमन इज धर्म चक्र और व्हील, और परिनिर्वाण यानी कि डेथ बाय द स्तूपा। ठीक है, सो निर्वाण, बोधि ट्री, डेथ, स्तूपा। तो ये 5 ग्रेट इवेंट्स थे जो बुद्धा की लाइफ में है और इन्हें हम इन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा हम यही समाप्त करेंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको इन रिवीजन सीरीज से काफी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। और साथ ही साथ अगर आपको ये एमसीक्यूज अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें इस यूट्यूब चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद, मिलता हूं आप सभी से बहुत जल्द।